हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव को समझने से पहले हमें नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपने नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जा कर के और नाउन और प्रोनाउन की वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक सेंटेंस है कि दिस इज़ अ बुक। एक बुक है हमारे पास और उसको इंडिकेट करते हुए कहा गया है कि दिस इज़ अ बुक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बुक एक नहीं है, ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा बुक्स में से हमें किसी एक बुक को इंडिकेट करना है, उसी बुक को जो ऊपर वाले बॉक्स में थी, रेड कलर वाली बुक, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे हम ऐड करेंगे दिस इज़ अ रेड बुक। हालांकि अगर ये ऊपर वाला सेंटेंस हम यूज़ करें दिस इज़ अ बुक, तो ये सेंटेंस तीनों बुक्स के लिए इंडिविजुअली यूज़ में लिया जा सकता है। ग्रीन बुक हो तो भी उसके लिए हम दिस इज़ अ बुक यूज़ कर सकते हैं, ब्लू बुक हो तो उसके लिए भी हम दिस इज़ अ बुक यूज़ कर सकते हैं, और रेड बुक हो तो उसके लिए भी हम दिस इज़ अ बुक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नीचे वाला सेंटेंस है दिस इज़ अ रेड बुक, यह एक लाल रंग की किताब है, तो यह जो सेंटेंस है हमारा केवल इस पर्टिकुलर बुक के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रेड वर्ड है ये हमारी बुक की क्वालिटी बता रहा है। तो बस यही काम होता है हमारे एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम होता है कि हमारी जो नाउन होती है, बुक हमारी नाउन है, तो हमारी जो नाउन होती है या जो हमारा प्रोनाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी जो बताता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, चलिए हम देखते हैं कि क्या हम पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल से तो समझ लिया, लेकिन दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। शी इज़ अ स्वीट गर्ल। शी इज़ अ स्वीट गर्ल। गर्ल तो है लेकिन कैसी है? स्वीट गर्ल। स्वीट गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव है। शी इज़ ब्राउन हेयर्ड गर्ल। ब्राउन हेयर्ड गर्ल, ब्राउन बालों वाली लड़की है वो। शी इज़ ब्राउन हेयर्ड गर्ल। बाल कैसे हैं उसके? ब्राउन कलर के, ब्राउन बालों वाली लड़की है, तो ये भी उसकी क्वालिटी नहीं होगी। हो सकती है अगर हम केवल शी इज़ ए गर्ल बोलें तो बहुत सी लड़कियां हो सकती है वहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे एक इंडिकेशन दे दिया, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि ब्राउन हेयर्ड गर्ल है वो। तो ब्राउन हेड उसको स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए ये वर्ड एडजेक्टिव होगा। ठीक है। शी हैज़ ए पिंक कैप। हो सकता है कि बहुत सी लड़कियां हों और सबने कैप पहन रखी हो, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? शी हैज़ ए पिंक कैप, उसके पास एक पिंक कलर की कैप है। तो एडजेक्टिव का क्या यूज़ करता है? ये एक नाउन को उसकी क्वालिटी बताती है और बाकियों से डिस्टिंग्विश यानी अलग दर्शाती है। तो एडजेक्टिव का यूज कैसे किया जाता है अब हम समझ गए हैं। तो चलिए अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन। मतलब क्वालिटी बताते हैं, डिस्क्राइब द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग, उनकी स्थिति क्या है। जैसे कि ये हमारा सेंटेंस है, शी इज़ हैप्पी। शी इज़ हैप्पी। हैप्पी कौन है? हैप्पी क्या है? हैप्पी एक स्टेट है जो वो फील कर रही है, वो खुश है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, वो अपने आप को खुश महसूस कर रही है। तो ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है ये भी हम एडजेक्टिव, नाउन की जब स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है तो वो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनॉर्मियस, डॉग लाइक, सिली, येलो, फन और फास्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नाउन की क्वालिटी को या फिर उसकी स्टेट को जो दर्शाती है ना कि उसकी स्थिति क्या है, तो वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन। ये क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग तो दर्शाते ही हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हमारी नाउन की क्वांटिटी यानी उसकी संख्या को, उसकी मात्रा को दर्शाते हैं। तो जो शब्द हमारी नाउन की संख्या या उसकी मात्रा को दर्शाते हैं तो वो वर्ड भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि मैनी, फ्यू, मिलियंस और 11। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में जब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं अगली स्लाइड्स में। ठीक है। यहाँ के लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल्स की क्या हम एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं हमारे सेंटेंसेस में। माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स। मेरे केक पर कितनी कैंडल्स होनी चाहिए?
16 कैंडल्स। तो कैंडल्स 16 किसकी बात की जा रही है? कैंडल्स में 16 बात की जा रही है कैंडल्स की। अगर कैंडल्स को हटा दिया जाए तो 16 का कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। मतलब कि ये जो है क्वालिटी बता रहा है, कैंडल्स की क्वांटिटी बता रहा है। हमने बात की थी कि एडजेक्टिव जो होता है वो क्वांटिटी भी बताता है, क्वालिटी भी बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है हमारी नाउन की। तो इस सेंटेंस में जो हमारा 16 है वह क्वांटिटी बता रहा है कैंडल्स की। तो माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स, 16 कैंडल्स होनी चाहिए मेरे केक पर। तो इस हमारे सेंटेंस में हमारी एडजेक्टिव है 16। ठीक है, चलिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द स्कारिएस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम इज डर्थ वेडर। अगर आपने स्टार वॉर मूवी देखी होगी तो उसमें डर्थ वेडर एक विलन होता है। तो उसकी क्वालिटी क्या है? द स्कारिएस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम। स्कारिएस्ट यानी बहुत भयानक। ठीक है, स्कारिएस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम इज डर्थ वेडर। ये इसका एडजेक्टिव है जो हमारी नाउन, कोई भी नाउन वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होती है, कौन सी नाउन होती है? ये प्रॉपर नाउन है ये। तो ये हमारी एक नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है डार्थ वेडर। तो ये हमारी नाउन हो गई। और नाउन की जो क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी क्या है? द स्कारेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। माई न्यू डॉग इज स्मॉल एंड गुड टेम्पर्ड। डॉग की क्वालिटी बता रहा है कि वह छोटा है लेकिन अच्छे व्यवहार वाला है, गुड टेम्पर्ड। माई कैट गोबर लव स्लीपिंग ऑन दिस टेटर्ड वुलन स्वेटर। टेटर्ड वुलन स्वेटर, स्वेटर की क्वालिटी क्या है कि वो टेटर्ड वुलन है। ठीक है, ये जो क्वालिटी है स्वेटर की, ये स्वेटर नाउन हो गया। जो क्वालिटी बता रहा है तो वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो क्या हम पहचान सकते हैं कि हमारे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? हमारी नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा जो उस नाउन की या तो क्वालिटी बताएगा, जैसे कि स्कारेस्ट विलन, स्मॉल एंड गुड टेम्पर्ड, या फिर उसकी क्वांटिटी बताएगा। ठीक है, क्वांटिटी कितनी बताएगा कि भाई कितनी संख्या है या उसकी कितनी मात्रा है, या फिर उसकी स्टेट बताएगा कि उसकी स्थिति क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं? तो हमारे एडजेक्टिव्स हम मेनली पढ़ने के तौर पर 8 तरह के हम एडजेक्टिव मानते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वालिटी वो एडजेक्टिव जो हमारी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि हैप्पी, एंग्री, रेड, येलो और स्वीट। ये हमारी नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या जानवर हैप्पी है, कोई गुस्सा है, कोई बुक रेड कलर की है या कोई बुक येलो कलर की है, कोई गर्ल स्वीट है। तो ये क्वालिटी हो गई, तो उन्हें हम क्वालिटी एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन होती है ना हमारी, तो इसके बारे में हम डिटेल में इसी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ के लिए हम एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन में जैसे ब्रिटिश इंग्लिश, कश्मीरी एप्पल, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके बारे में हम डिटेल में प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है वो इसी वीडियो में देखेंगे पूरे, जब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे तब। क्वांटिटी यानी मात्रा दर्शाते हैं, हमने पढ़ा था हमारे एडजेक्टिव मात्रा भी दर्शाते हैं। तो बिल्कुल सम, वाटर, एम्पल, शुगर, ये हमारी मात्रा हो गई। नंबर, हमने बात की थी ना कि क्वांटिटी, तो ये तो हो गई मात्रा, ये हमारी हो गई संख्या। मैनी, व्हीकल्स, 4 legs। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव हमने प्रोनाउन में भी डिस्कस किया था और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। इंटेरोगेटिव भी प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। इस वीडियो में हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो हमारे सिमिलर है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस हम समझेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में भी डिफरेंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हमारा सबसे लास्ट में वो एडजेक्टिव आते हैं जो हमारी वर्ब से बनते हैं, जो होती तो वर्ब है लेकिन उनका यूज़ एज ए एडजेक्टिव किया जाता है। ये चीज़ हम वर्ब वाले सेक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं और हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहली हमारे एडजेक्टिव का जो टाइप है वो हमारा होता है क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वालिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष के गुण या दोष को प्रकट करता है। क्वालिटी गुण नहीं होता, उसकी दोष भी हो सकता है। अगर कोई इंसान गुस्सा है तो वो भी उसकी क्वालिटी है, कोई खुश है तो वो भी उसकी क्वालिटी है। यानी उसकी जो
क्वालिटी किसी भी नाउन की, नाउन हमारी वस्तु भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकता है, उसकी जब क्वालिटी यानी उसके गुण या दोषों को जो प्रकट करता है ना, वो हमारा क्वालिटी एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एंग्री यंग मैन, एक गुस्सैल जवान आदमी, ए शाइनिंग ग्लास, एक चमकता हुआ ग्लास। ठीक है, अब जो हमारा क्वालिटी एडजेक्टिव है ये दो तरह का होता है। ठीक है, ये पहला हमारा है एट्रीब्यूटिव, यानी जब नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, जैसे कि एन एंग्री यंग मैन। अब मैन के आगे हमने एंग्री और यंग लगा दिया है, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई और ये एट्रीब्यूटिव क्वालिटी नाउन एडजेक्टिव हो गया। एट्रीब्यूटिव यानी नाउन के पहले, जबकि प्रिडिक्टिव, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा जाए ना, अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये माना जाता है कि जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो अलग होता है, उसके बाद में जो रेस्ट पार्ट होता है सेंटेंस का उसे हम प्रिडिक्टिव पार्ट बोलते हैं, प्रिडिक्टिव पार्ट बोलते हैं। तो जब हमारा जो एडजेक्टिव है हमारी नाउन से पहले आ जाता है तब तो वो एट्रीब्यूटिव पार्ट हो जाता है, लेकिन अगर हमारा एडजेक्टिव उसी नाउन की क्वालिटी बताता हुआ हमारे जो सेंटेंस का जो प्रिडिक्टिव पार्ट है यानी सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट है, ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है, अगर वहाँ पर आता है तो वो उसका प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रिडिक्टिव क्वालिटी एडजेक्टिव। ये थोड़ा सा डिटेल में है, अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आई रिकमेंड कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यही तो एडवांस लेवल की चीज़ें होती है। तो चलिए, ये जो क्वालिटी एडजेक्टिव है इसके दो पार्ट्स हो गए, समझ में आ गया होगा। पहला होता है एट्रीब्यूटिव, नाउन के जस्ट पहले जो एडजेक्टिव आ जाते हैं वो एट्रीब्यूटिव होते हैं। दूसरा होता है प्रिडिक्टिव, अगर जो सेंटेंस का जो प्रिडिक्टिव पार्ट होता है, प्रिडिक्टिव पार्ट मैंने बताया सब्जेक्ट के अलावा जो रेस्ट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में, तो हमारा प्रिडिक्टिव पार्ट होता है। तो प्रिडिक्टिव पार्ट में अगर हमारा एडजेक्टिव आता है तो हमारा प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये थी हमारी क्वालिटी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बात। अब हम बात करते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव के बारे में कि दैट डिफाइंस क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, किसी भी इंसान की क्वालिटी या किसी भी वस्तु की क्वालिटी डिफाइन करता है वो क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया। और ये एट्रीब्यूटिव के बारे में भी हमने समझ चुके हैं कि नाउन से पहले आता है वो एट्रीब्यूटिव आता है, और जो सेंटेंस की जो प्रिडिक्टिव सेक्शन है उसमें आता है, जैसे कि मैंगो इज स्वीट, स्वीट क्या है, क्वालिटी है, किसकी है, मैंगो की, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। राम इज़ एंग्री, एंग्री होना क्या है, क्वालिटी है, और किसकी है, हमारे नाउन की जो है राम। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं अगर वो प्रिडिक्टिव सेक्शन में आती है तो प्रिडिक्टिव हो गया, और अगर नाउन से जस्ट पहले आती है तो वो हमारी एट्रीब्यूटिव हो गया। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हमारे क्वालिटी एडजेक्टिव के। ही इज़ ए नाइस गाय, नाइस गाय क्वालिटी होगी, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, हमारा जापान इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। अब कंट्री क्या है, हमारा कंट्री है नाउन, कंट्री नाउन होता है, और कंट्री की जो क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी क्या है कि वो डेवलप्ड है। ठीक है, ये हमारा क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया, डेवलप्ड बता रहा है, तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो गया। एट्रीब्यूटिव कैसे हो गया, हमारे नाउन के जस्ट पहले आ रहा है इसलिए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। सारा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, जो गर्ल जो हमारी नाउन है उसकी क्वालिटी बता रहा है। माई बॉस इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, पर्सन की क्वालिटी क्या है कि वो ऑनेस्ट है। ठीक है, दिस बॉक्स इज़ हैवी, अब ये कौन सा क्वालिटी एडजेक्टिव है तो ये क्वालिटी एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है, क्या है क्वालिटी है कि ये हैवी है, बॉक्स हैवी है। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है क्या इसके बाद में हमारा नाउन आ रहा है, नहीं, इसके बाद में हमारा नाउन नहीं आ रहा है। नाउन नहीं आ रहा है तो ये कौन से सेक्शन में आ रहा है, ये हमारे सेंटेंस के प्रिडिक्टिव सेक्शन में आ रहा है, इसलिए ये प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव है। चलिए समझ गए होंगे कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहाँ यूज़ होंगे, प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव कहाँ पे यूज़ होते हैं। नैना हैज़ ए ब्लैक डॉग, नैना के पास काला कुत्ता है, कुत्ते की क्वालिटी है टू बी ब्लैक, वो काला है। और शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, और आप इंटेलिजेंट हो तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव लगा है, क्वालिटी एडजेक्टिव में यहाँ पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगा है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप्स की, जो पहला हम क्वालिटी एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को, जैसे कि क्वालिटी एडजेक्टिव में तो हमने पढ़ा कि किसी भी नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है, हम समझ गए। लेकिन
प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन में हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रॉपर नाउन होती है। प्रॉपर नाउन से क्या होता है, किसी भी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का प्रॉपर एड्रेस हमें पता चल जाता है। हमने बात की थी प्रॉपर पता चल जाता है कि किस इंसान के बारे में बात की जा रही है। तो जब ये हर प्रॉपर नाउन की कोई ना कोई क्वालिटी होती है, उसी क्वालिटी से हम उसका पता लगाते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया का नाम लेते ही हमारे सामने भारत का नक्शा आ जाता है, यानी हम समझ जाते हैं कि बात किस जगह की जा रही है। तो हर प्रॉपर नाउन की कुछ ना कुछ क्वालिटी हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी नाउन की क्वालिटी डिफाइन कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी डिफाइन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दूसरे प्रॉपर नाउन का, तो वो हमारी हो जाएगी प्रॉपर एडजेक्टिव फॉर्म। कैसे हो जाएगी, समझिए कि हमारे पास प्रॉपर नाउन की क्वालिटी है, उसको दिखाने के लिए हम दूसरी प्रॉपर नाउन में उसे एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे कि राजस्थान एक प्रॉपर नाउन है। अब जो राजस्थान है वहाँ की अलग स्पेशलिटी है, वहाँ की ड्रेसेस अलग होती है, वहाँ का फूड अलग होता है। तो अगर हमें किसी ड्रेस को इंडिकेट करना है कि ये ड्रेस कौन सी है, ये राजस्थानी ड्रेस है, तो वहाँ पे राजस्थानी वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा। और ये जो एडजेक्टिव होगा हमारा, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस कि प्रॉपर नाउन्स क्वालिटी डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। एक ऐसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं जिसकी क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाता है उस प्रॉपर नाउन से। कैसे? किसी एक प्रॉपर नाउन की क्वालिटी से दूसरी नाउन को क्वालिफाई किया जाता है। जैसे कि साउथ इंडियन ड्रेस, तो जब कोई भी इंसान ये ड्रेस पहनता है तो हम बोलते हैं ये साउथ इंडियन ड्रेस है, ये वो ड्रेस है जो साउथ इंडिया में पहनी जाती है। साउथ इंडिया हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। तो वहाँ की उस साउथ इंडिया की जगह विशेष की जो क्वालिटीज़ होती है, उस क्वालिटीज़ को इस ड्रेस में दिखाया जा रहा है। उस ड्रेस की क्वालिटी बताई जा रही है कि इसकी क्वालिटी उस प्रॉपर नाउन की ड्रेस की क्वालिटी से सिमिलर है। तो ये भी हमारी जो क्वालिटी बता रहा है वो एडजेक्टिव ही तो हुआ ना, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि कठपुतली डांस का कहा जाता है ना, तो पपेट डांस, यानी जो पपेट जो डांस करती है वो हमारा पपेट डांस हो गया। ये हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। अब थर्ड हमारा है क्वांटिटी। हमने बात की थी कि एडजेक्टिव हमारा क्वालिटी भी बताता है। क्वालिटी की हमने दो पढ़ लिए, तो क्वालिटी नाउन और एक प्रॉपर क्वालिटी एडजेक्टिव और एक प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हम बात करेंगे कि जब हमें क्वांटिटी बताई जाती है वो मात्रात्मक हो सकती है या फिर संज्ञात्मक हो सकती है। तो अगर क्वांटिटी बताई जा रही है यानी मात्रा बताई जा रही है, सम मिल्क, कुछ दूध, थोड़ा दूध, ठीक है, सफिशिएंट सॉल्ट, पर्याप्त नमक, एनफ, एनी, सम, सफिशिएंट, लिटिल, ए लिटिल, ये जो सारे जो एग्जांपल्स हैं ना, ये हमारे परिणामात्मक है। परिणामात्मक का मतलब या क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास एक पानी का गिलास है, हम ये तो काउंट कर सकते कि ये गिलास एक है, लेकिन इसमें पानी कितना है हम गिन नहीं सकते कि इसमें एक पानी है, इसमें दो पानी है। तो बस वही बात है, हमने बात की थी नाउन वाले सेक्शन में कि अनकाउंटेबल नाउन जो होती है हमारी, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो उन चीज़ों की जब क्वांटिटी बताई जाती है एज एन एडजेक्टिव फॉर्म में, एडजेक्टिव उनकी क्वांटिटी बताने के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, तो वो हमारे होंगे क्वांटिटी एडजेक्टिव। और क्वांटिटी एडजेक्टिव होंगे कौन कौन से? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, सम, एनी, सफिशिएंट, एनफ, एम्पल, ये सारी हमारे क्वांटिटी बताने वाले हैं। और जब किसी नाउन के आगे इन एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है तो ये हमारे हो जाएंगे क्वांटिटी एडजेक्टिव। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं। आपके माइंड में आ रही होगी बात, ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं। सम, एनी, ये सारे डिटर्मिनर्स भी होते हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? ये क्वालिटी ही तो बता रहे हैं ना नाउन की। काम तो ये एडजेक्टिव वाला भी कर रहे हैं। और डिटर्मिनर्स को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनर्स भी क्या होते हैं? निश्चितता बताते हैं, किसी भी वस्तु की निश्चितता बताते हैं कि हाँ ये चीज़ है, तो वो भी तो एक क्वालिटी ही हुई ना। तो हमने इसका एज ए यूज़ इसका नाम चेंज कर दिया, बाकी होते ये भी एडजेक्टिव ही है। तो चलिए हम क्वांटिटी को समझ चुके हैं, अब हम बात करेंगे हमारे नंबर एडजेक्टिव की।
बहुत ही सिंपल है कि जो एडजेक्टिव नंबर को डिफाइन करते हैं वो हमारे नंबर एडजेक्टिव हो गए। कौन कौन से होते हैं भाई और कितने तरह के होते हैं? तो ये हमारे होते हैं 2 तरह के। पहला हमारा होता है कि जो हमारे डेफिनेट नंबर को बताता है, डेफिनेट नंबर की तरफ इशारा कर दे कि हाँ भाई 5 लड़के हैं, 5 बॉयज़, देयर आर 5 बॉयज़ और 16 कैंडल्स। ठीक है, 5 बॉयज़ हैं, 1 2 3 4 5, काउंट भी कर सकते हैं, डेफिनेट है, बिल्कुल निश्चित बता दिया। लेकिन दूसरा हमारा होता है जिसमें डेफिनेट नहीं है, जो इनडेफिनेट नंबर बताते हैं, यानी कि बताने वाला हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना चाहता, वो बस ये बताएगा कि कुछ लड़कियां हैं, देयर आर फ्यू गर्ल्स। ठीक है, इन गर्ल्स को हम काउंट भी कर सकते हैं लेकिन ये काउंट नहीं की गई है, ये अनिश्चित है। इनके सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चलेगा कि लड़कियां कितनी हैं। तो जहाँ पे अनिश्चितता का भाव आएगा ना, वहाँ पे हमारा इनडेफिनेट नंबर हो जाएगा, जहाँ पे निश्चितता का भाव आएगा वो हमारा डेफिनेट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो हमने पढ़े थे अच्छे से। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है जब हमारी किसी ऐसी चीज़ के बारे में, जब हमने प्रोनाउन पढ़े थे तब हमने बात की थी, किसी ऐसी नाउन की तरफ इशारा करना जिसके बारे में पहले ही बात की जा चुकी है, तो वो हमारा होता है डेमोस्ट्रेटिव। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो वाक्य में प्रयुक्त नाउन की तरफ संकेत करे। वही बात आ गई कि नाउन जो पहले यूज़ की जा चुकी है उस सेंटेंस के अंदर, और जब हम आगे उसके लिए यूज़ करेंगे तो उसी नाउन को जो इंगित करता है ना वो, तो वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर स्पेशल एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स used to identify और express the relative position of a noun in time और space। ठीक है, कि हमारे जो नाउन है उसकी पोजीशन को दर्शाने के लिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन वाले सेक्शन में भी पढ़ा था हमने, लेकिन एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होगा? देखिए, दिस इज ए रेड पेन। ठीक है, दिस इज़ ए रेड पेन, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। ये हमारा लाल पेन है, दिस के बाद में हमारी नाउन नहीं आई, तो ये हमारा होगा प्रोनाउन। लेकिन ये सेंटेंस देखिए, दिस पेन इज़ ऑफ रेड कलर, जो हमारा एडजेक्टिव है ना उसके जस्ट बाद में हमारी नाउन आ रही है, पेन आ रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। जबकि प्रोनाउन वाले सेक्शन में क्या होगा? दिस इज़ ए रेड पेन। बात यहाँ पे भी वही की जा रही है, डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे भी हो रहा है, उसी नाउन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ में नाउन नहीं आ रही है, तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और जब हमारे इसके साथ में हमारी नाउन आ रही है तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। आई एम श्योर कि ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अब रही बात कि कौन कौन से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे, तो हमारे 4 डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, दिस, दैट, दोज और दीज। ठीक है, दिस किया जाता है नज़दीक की वस्तु के लिए, बात की थी हमने प्रोनाउन वाले सेक्शन में, और जब नज़दीक की वस्तु प्लूरल में हो तो हम यूज़ करेंगे दीज। इनके साथ कौन सा टेंस यूज़ होता है ये आप मुझे बताएंगी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद में हमारा होता है दैट, जो हमारा दूर की वस्तु को इंगित करता है, और इसका जो प्लूरल में होगा तो इसमें यूज़ हो जाएगा दोज। ठीक है, प्लूरल में दोज यूज़ हो जाएगा। और इन दोनों के साथ कौन सा टेंस यूज़ करते हैं ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में समझ चुके हैं कि वो जो वाक्य में प्रयुक्त नाउन की तरफ संकेत करते हैं, उसकी स्थिति को दर्शाते हैं, और उनके जस्ट बाद में नाउन का यूज़ किया जाता है, तो वो हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। वही बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे, वहाँ पे भी यही कंडीशन थी। तो चलिए समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं किसी भी वर्ग विशेष के व्यक्ति या वस्तु को संबंधित करवाने वाले विशेषण होते हैं, यानी किसी वर्ग विशेष के लोगों, ग्रुप को इंडिकेट करता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है डिवाइड करने के लिए, ग्रुप्स में बताने के लिए, हमें बताने के लिए, जी हाँ ये ग्रुप है एक और एक ये ग्रुप है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज़ है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ना, आर यूज्ड एज आइदर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस और नेवर फॉलोड बाय ए नाउन।
ध्यान रखिएगा जो हमारे जो प्रोनाउन होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो नाउन के द्वारा, मतलब जैसे यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हो गया तो उसके जस्ट बाद में नाउन नहीं आएगी, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव होगा तो उसके जस्ट बाद में नाउन आएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ये मस्ट चीज़ है। यही तो डिफरेंस है बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है आर मॉडिफाइंग वर्ड्स फॉलोड बाय ए नाउन इनवेरिएबली, ठीक है। जैसे कि दो एग्जांपल समझते हैं और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और कौन सा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच वेंट दिस वे, ईच वेंट हिज ओन वे, ये भी हमने बात की थी प्रोनाउन वाले सेक्शन में कि यहाँ पे इसके बाद में हमारा प्रोनाउन की कौन सी फर्स्ट सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो ईच वेंट हिज ओन वे, ये हमारा है प्रोनाउन। अब ईच कैंडिडेट मस्ट बी अबव 18 ईयर, यहाँ पे ईच के बाद में हमारा नाउन आ रहा है कैंडिडेट, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जबकि जो ऊपर वाला सेंटेंस है हमारा ईच वेंट हिज वे, इसमें ईच के बाद में नाउन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा होगा प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो बांटता है, ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो कौन कौन से होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन भी यही होते हैं, लेकिन प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। इंटेरोगेटिव वही जो एडजेक्टिव वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की, तो देयर आर ओनली 3 इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, विच और हुज, ठीक है। जैसे कि हुज बुक इज दिस, बुक की क्वालिटी क्या है कि वो किसकी है, हुज किससे रिलेटेड है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, ये बता रहा है बुक की। तो जब हम स्टेट बता रहे हैं ना बुक की, कि बुक, हुज बुक, तो ये स्टेट बता रहा है। जब हमारी नाउन की स्टेट बताता है कोई भी वर्ड, तो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव केवल 3 होते हैं, व्हाट, विच और हुज, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम किसी नाउन की स्टेट को बता सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, उनकी स्टेट को बता सकते हैं। तो बस हमारे एडजेक्टिव का काम ही होता है कि वो नाउन के बारे में बताता है हमें। नाउन जो होती है उसकी क्वालिफिकेशन बताता है, उसकी स्टेट बताता है, उसकी क्वांटिटी बताता है। तो व्हाट, विच एंड हुज, दीज आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई ए नाउन, देयरफॉर इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये चीज़, वही चीज़ आ गई कि ये जो है, अगर हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, तो उसमें हमारे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। जितने भी हमारे WH वर्ड होते हैं ना, सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, और वो अकेले भी आ सकते हैं। जैसे वाई आर यू हैप्पी, तो वाई के बाद में हमारा आर आ गया, वाई आर यू हैप्पी, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन हुज बुक, बुक से पहले हमारा वर्ड आ रहा है इंटेरोगेटिव वर्ड, तो ये हमारा होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जानी चाहिए, क्योंकि ये छोटे माइनर जो डिफरेंसेस है, यही हमारी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन्हीं से हमें पता चलता है कि कहाँ पे एडजेक्टिव है और कहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। और जब हम छोटी छोटी चीज़ों को समझने लग जाएंगे ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे, ये हमारा व्हाट बुक्स के पहले आ गया, मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है। व्हाट रेसिपी डिड यू चूज़ टू मेक दिस डिश, तो बस व्हाट रेसिपी आ गया, ये देखना, ये हमारा एडजेक्टिव है। चलिए अब बात करते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? तो पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं, जब पजेसिव की बात करते हैं हमने, अधिकार दिखाना किसी भी चीज़ पर, तो जो एडजेक्टिव किसी भी व्यक्ति या वस्तु से संबंध को बतलाते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर किसका अधिकार है, उसका पोजेशन किसका है, संबंध किसका है, ये जो दर्शाते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। कौन कौन से होते हैं ये हमने प्रोनाउन वाले सेक्शन में भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। देखिए पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़े थे ना, ये रहे हमारे जो पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं, वो ये रहे, और पजेसिव प्रोनाउन हमारे ये हो रहे। पजेसिव डिटर्मिनर्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स दोनों एक ही चीज़ होते हैं। डिटर्मिनर्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि नाउन की निश्चित, डिटर्मिनर्स का मतलब होता है निश्चितता, निश्चित। तो जब एडजेक्टिव है वो भी नाउन के बारे में बताते हैं, डिटर्मिनर्स भी नाउन की वही क्वालिटी, निश्चितता को बताते हैं, और एडजेक्टिव बताते हैं हमारे नाउन की क्वालिटी को। तो बस यही हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ए पजेसिव एडजेक्टिव सिट्स बिफोर ए नाउन टू शो
हु एंड व्हाट ओन्स इट, यानी जो हमारी नाउन है उसके जस्ट पहले हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है और हमें यह बताता है कि नाउन किससे संबंधित है या किसके अधिकार क्षेत्र की है। ये बात हमने प्रोनाउन वाले सेक्शन में भी डिस्कस करी थी। लेकिन प्रोनाउन वाले में क्या होता था कि हम यूज़ करते ना हिज, हर्स, ठीक है, योर्स, माइन, कब यूज़ कर देते थे, ये यूज़ करने के बाद में इनके साथ बाद में नाउन नहीं आता था, तो ये हमारे होते थे पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो माई हाउस, मेरा घर, माई हाउस, तो माई हाउस के पहले अगर माई आ गया मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में जस्ट नाउन आता ही है, अगर हम छोड़ दें क्वालिटी एडजेक्टिव को छोड़ करके, क्योंकि उसमें हमने बात की थी एट्रीब्यूटिव और प्रिडिक्टिव के बारे में। तो चलिए, ये हमने पढ़े थे जितने भी हमारे एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं उनके बारे में। इसके साथ साथ में हमारे कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है, दे बिहेव लाइक एडजेक्टिव, ठीक है। तो सम वर्ब्स आर बीइंग यूज्ड एज एडजेक्टिव, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी कुछ फॉर्म होती हैं जो एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ की जा सकती है, जैसे कि डांसिंग डॉल। यहाँ पे डांसिंग वर्ब नहीं है, डांस वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ पे डांसिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि नाउन के जस्ट पहले यूज़ किया गया है। और डांस यानी नाचती हुई गुड़िया, ये इसका एडजेक्टिव है। डॉल की स्टेट बता रहा है कि डॉल क्या कर रही है, डांस कर रही है। लाफिंग बुद्धा, बुद्धा की इमेज क्या कर रही है, लाफ कर रही है, ठीक है। जंपिंग मंकी, मंकी क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ये स्टेट बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो वर्ब का काम न करके एडजेक्टिव का काम करती है, तो यहाँ पे हम उन वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एज ए एडजेक्टिव रोल करती है। और ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इन सेंटेंसेस में इस पर्टिकुलर वर्ब को पहचानिए कि ये एज ए वर्ब काम कर रही है या फिर एज ए एडजेक्टिव काम कर रही है। हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद में हम सारे क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छूट ही जाएगा, कभी नाउन नहीं हो पाएगा, कहीं प्रोनाउन नहीं हो पाएगा। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हमारे सेग्रीगेटेड नहीं आते हैं, मतलब नाउन के अलग अलग नहीं आएंगे, प्रोनाउन के अलग अलग नहीं आएंगे, एडजेक्टिव वाले क्वेश्चन अलग नहीं आएंगे, वहाँ पे सब कुछ मिक्स आएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वाला आप पूरा सेक्शन आपको पढ़ा करके उसके बाद में पूरा सबको कंबाइन करके एक टेस्ट या एक क्वेश्चन सीरीज तैयार की जाए, ताकि हम पहचान सकें कि कहाँ पे प्रोनाउन वाली दिक्कत है, कहाँ पे एडजेक्टिव वाली दिक्कत है, कहाँ पे नाउन वाली दिक्कत है और कहाँ पे वर्ब वाली दिक्कत है। तो ये हमारा जो एडजेक्टिव वाला सेक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि भाई क्या हम एडजेक्टिव को अच्छे से समझ पाए। लेकिन एडजेक्टिव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी के लिए छोड़ा है, इसके बाद में हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एडजेक्टिव का ये पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जिसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है, जहाँ पे हम ये इनको यूज़ करते हैं। डिफरेंस इनकी फॉर्म्स होती है, जैसे वर्ब की फॉर्म होती है वैसे इसकी कंपेरेटिव को पॉजिटिव को कंपेरेटिव में बनाने का और कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में बनाने का, और कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जहाँ पे केवल कंपेरेटिव का यूज़ किया जाएगा, कहाँ पे सुपरलेटिव का यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम हमारे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन एडजेक्टिव में बच रहा है। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, डैमेज तो है लेकिन कैसा है, हैवी, क्वालिटी बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। एंड एस इज़ बेटर देन ए लोइन, ये हमारा डिग्री वाला क्वेश्चन है, क्वालिटी बता रहा है बेटर। हालांकि ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है लेकिन इतना हमें पता है कि बेटर किसके लिए यूज़ किया गया है, लोइन, एस इज़ बेटर देन लोइन। तो बेटर जो है क्वालिटी है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ए लाइव एस, एक जिंदा गधा, इज़ बेटर देन ए डेड लोइन, एक मरे हुए लोइन से। डेड एडजेक्टिव है लोइन के लिए, लोइन हमारी नाउन है और नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि शेर तो है लेकिन कैसा है, मरा हुआ। तो ये हमारा डेड लोइन जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, सेवरल वर्ड्स, कौन सा, क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी बता रहा है डेज़ की, तो ये जो क्वांटिटी जो बताते हैं वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, तो ये सेवरल डेज जो है हमारा एडजेक्टिव है। देयर शुड नॉट मच टॉक एंड लिटिल वर्क, टॉक
नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं होनी चाहिए और काम कम नहीं होना चाहिए। तो वर्क के आगे लिटिल आ गया, लिटिल एडजेक्टिव है। टॉक के आगे मच आ गया तो मच एडजेक्टिव है। ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ, डेथ के आगे ग्लोरियस आ गया, ग्लोरियस यानी क्वालिटी बता रहा है उसकी डेथ की। तो बस ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो चलिए एडजेक्टिव के टाइप्स हमने समझ लिए हैं। अब हमारा एक डिग्री वाला सेक्शन जो हमारा कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ये वाला सेक्शन हमारा बच रहा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा हमारा एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया है। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।